हाय गाइस, जेपी टीचिंग मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी के फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ए. बलवंत राय मेहता समिति ने, बी. अशोक मेहता समिति ने, सी. राव समिति ने, डी. सिंघवी समिति ने। तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की है। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ए. अलीगढ़, बी. मुरादाबाद, सी. सहारनपुर, डी. आजमगढ़। तो नगर निगम आजमगढ़ में नहीं है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? ए. 401, बी. 202, सी. 403, डी. 404। तो उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र जो है वो 403 है और उत्तरांचल गठन के पहले जो थे वो 425 सीटें थी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। ए. 1975 में, बी. 1950 में, सी. 1977 में, डी. 1965 में। तो लोकायुक्त का जो पद सृजित किया गया है 1975 में किया गया है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? ए. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बी. वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सी. वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, डी. राज्य व्यवस्थापक द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल के संबंध में डी ऑप्शन, राज्य व्यवस्थापक द्वारा नहीं, वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, ए. बी. धनुष, सी. तीर, डी. मोर। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है ए. टेसू, बी. गुलाब, सी. नीलकमल, डी. चंपा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो टिशू है। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी? ए. 105, बी. 106, सी. 107, डी. 108। उत्तराखंड से पूर्व राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 108 थी और 108 थी, वर्तमान में 100 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है ए. सारस, बी. मोर, सी. तोता, डी. कोयल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है ए. लखनऊ में, बी. आगरा में, सी. प्रयागराज में, डी. कानपुर में। तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है कानपुर में है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ए. 18 वर्ष, बी. 21 वर्ष, सी. 25 वर्ष, डी. 30 वर्ष। तो पंचायत चुनाव लड़ने की व्यक्तियों की न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। 25 वर्ष विधानसभा की होती है, 30 वर्ष विधान परिषद की होती है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों के द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा। तो प्रदेश के नगर में मेयर का निर्वाचन जो होता है वो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा होता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई थी? ए. 42, बी. 58, सी. 49, डी. 17। तो 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं जो निर्वाचित हुई थी वो 42 हुई थी। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आप लोग को सेक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए. गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी. टी.एन. सिंह, ऑप्शन सी. नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी. रामनरेश यादव। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे नित्यानंद स्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए. उत्तर प्रदेश में कुछ नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ऑप्शन बी. नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। ऑप्शन सी. कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का
सृजन किया जाता है। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो ऑप्शन बी सही है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो अब तक मुख्यमंत्री जो हैं वो 2 महिलाएं रही हैं। पहली सुचेता कृपलानी जी, दूसरी सुश्री मायावती जी। सुश्री मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और सबसे कम उम्र में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो अखिलेश यादव जी हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी रामाबाई नगर में, ऑप्शन डी नोएडा में। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है वो नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए मदन मोहन वर्मा टंडन थे, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन सी आत्मा राम गोविंद खेर, ऑप्शन डी नफीकुल हसन। तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। ऑप्शन ए महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन बी कुल स्थान का 1/4, ऑप्शन सी कुल स्थान का 1/3, ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कुल स्थान का 1/3 है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता होता है। ऑप्शन ए 1 व 2 है, ऑप्शन बी 1, 2 व 3 है, ऑप्शन सी 2, 3 व 4 है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4 है। तो ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए बारहसिंगा, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक का वृक्ष है। राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतखेल कम हो गया है। कथन आर, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए प्रधान निर्वाचन होता है प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, सरपंच का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, पंच का। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है वो प्रधान का, सरपंच का और पंच का होता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में सही का चुनाव करें। ऑप्शन ए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन बी, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी, वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऑप्शन डी सही है, वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जिस तरह राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है उसी तरह राज्यपाल भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है।